हेलो जी। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वॉरियर्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो जो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट होता है वह यह कहता है कि इफ़ के अंदर जो हमारी कंडीशन गिवन है अगर वह कंडीशन ट्रू होती है तो आप इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आप इल्स ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट है आप उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे। सपोज़ हम एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं। सपोज़ आप एक पॉइंट पे खड़े हो, यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। अगर आप लेफ़्ट को जाओगे तो आप दिल्ली पहुँचोगे एंड अगर आप राइट को जाओगे तो आप मुंबई पहुँचोगे। ठीक है, तो समझ लीजिए हमारा क्या है। अगर आपने इफ़ लेफ़्ट लिया तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, आप दिल्ली पहुँच जाओगे। अगर आपने राइट लिया उस पॉइंट से तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, मुंबई पहुँच जाओगे। तो सेम इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अगर हम बात करें इसके फ्लो चार्ट की तो फ्लो चार्ट आपको मेरी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। यहाँ पे ये कहता है कि आपको कोई कंडीशन गिवन होगी। ठीक है, सपोज ये जैसे हमारा ये क्या है, कंडीशन एक टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, अगर आपको ये कंडीशन ट्रू ही, अगर आपको लेफ़्ट लेना है और अगर आपने लेफ़्ट ले लिया, आई मीन आपने सही किया, ट्रू लिया कंडीशन, तो क्या होगा, आपके जो इफ़ वाले कोड होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो आपका जो इफ़ वाला कोड है अगर हम बात करें तो वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर आपने लेफ़्ट लिया, आपको लेफ़्ट जाना था, आपने लेफ़्ट लिया तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, आप सही डेस्टिनेशन पहुँच जाओगे, आप दिल्ली पहुँच जाओगे। बट अगर आपने गलत कर दिया, आपने राइट ले लिया उस पॉइंट से, ठीक है, अगर आपने राइट ले लिया तो आपका क्या होगा, इल्स कोड जो आपका इल्स ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट होंगे, आई मीन अगर आपने राइट ले लिया तो आप कहाँ पहुँचोगे, मुंबई पहुँचोगे। एंड उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो उसके बाद आफ्टर इफ़ जो हमारे स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, या ठीक है, या फिर इल्स के बाद जो हमारे एग्जीक्यूट होंगे, ब्लॉक के बाहर जो कोड होंगे अल्टरनेटिवली वो क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। आई मीन अगर मैं बात करूँ, आप इस पॉइंट पे थे, अगर आपने लेफ़्ट लिया, ठीक है, आपको लेफ़्ट मुड़ना था, आपने लेफ़्ट ले लिया तो आप सही राइट जगह पे पहुँच गए, तो आप राइट नहीं जा रहे हो। ठीक है, आप दिल्ली पहुँचोगे, आप मुंबई नहीं पहुँचोगे। बट अगर आपने राइट लिया तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, मुंबई पहुँच जाओगे, आप दिल्ली नहीं पहुँचोगे। बट अगर अल्टरनेटिवली बात करें तो क्या हुआ, आपका फ्यूल तो ख़त्म हुआ ना। तो ये क्या हुआ, जो आफ्टर इफ़ है ये समझ लो आप इसे किससे कंपेयर कर रहे हो, फ्यूल से। तो फ्यूल तो आपका ख़त्म ही हो रहा है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, आपको लेफ़्ट जाना था, लेफ़्ट गए, आप दिल्ली पहुँच गए, ठीक है, बट आपने फॉल्स कर दिया, आप राइट ले लिया, आप मुंबई पहुँच गए, बट आपका फ्यूल क्या हुआ, ख़त्म हुआ। चलिए इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो चीज़ें आपको और अच्छे ढंग से क्लियर होंगी। सपोज़ आप वोट डालने के लिए जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे वोटिंग सिस्टम के पास आप जाते हैं तो वहाँ आपसे क्या होता है, आपका आधार कार्ड मांगता है एंड वो चेक करते हैं कि अगर आपकी एज जो है वो क्या है, एबव 18 है। अगर 18 से आप बड़े हैं, ठीक है, कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हैं, ट्रू है, तो आप क्या है, एलिजिबल हैं किसके लिए, आप वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कंडीशन ये फॉल्स हो गई, ठीक है, अगर ये ट्रू नहीं हुई तो आप क्या है, वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अल्टरनेटिवली आपको होम भी तो आना है, आप अपने घर को क्या हो जाओगे, रिटर्न हो जाओगे। ठीक है, अगर आप 18 एबव हैं तो आप क्या डालोगे, वोट डालोगे, उसके बाद घर आओगे। अगर आप 18 के नहीं हैं तो आप वोट नहीं डालोगे लेकिन आप अपने घर को आओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क करता है। हम एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं जिससे आपको चीज़ें और अच्छे ढंग से क्लियर होंगी। सपोज़ मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक इंटीजर टाइप का और एक फ्लोट टाइप का। ठीक है, हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स जो हमारा है वो इंटीजर टाइप का है और जो हमारा फ्लोट है वाई वो क्या है, जो हमारा वाई वेरिएबल है वो किस टाइप का है, वो फ्लोट टाइप का है। अब एक्स में हमने वैल्यू डाली है 3, ठीक है, एक्स में हम वैल्यू कितनी रख रहे हैं, 3, और वाई में हम वैल्यू रख रहे हैं 3.0। अब हम इसको कंपेयर कराते हैं इफ़ ब्लॉक के अंदर। क्या जो हमारा इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई, आई मीन 3 इज इक्वल टू 3.0 है, अगर है तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ट्रू हुई, तो हमारा क्या होगा, हमारा कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, इफ़ ब्लॉक के अंदर। इफ़ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट होंगे उन्हें एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इफ़ ब्लॉक के अंदर हमारा क्या स्टेटमेंट है, एक सिंगल स्टेटमेंट है। वह क्या कह रहा है, अगर भैया ये कंडीशन सही होती है तो आप प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड, अगर सही हुई तो प्रिंट कर दो क्या, हेलो वर्ल्ड, और अगर सही नहीं हुई तो क्या कर दो कि इक्वल नहीं है। तो जब ये चेक करेगा तो 3.0 इज इक्वल टू 3, हाँ ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या कर देगा, ये हेलो वर्ड प्रिंट कर देगा और हमारा क्या होगा, इसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, हमारा कंट्रोल इधर नहीं जाएगा और उसके बाद क्या होगा, रिटर्न 0 कर देगा। तो इस प्रकार से हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, वर्क करता है। अच्छा, हम एक और एग्जाम्पल छोटा सा देखते हैं।
जिससे आपको चीज़ें और अच्छे ढंग से क्लियर होंगी। कि मान लो अगर जो हमारा इफ़ ब्लॉक है, इफ़ ब्लॉक के अंदर जो हमारी कंडीशन गिवन है वो ट्रू नहीं होती है। तो सपोज़ हमारे पास ये और एक एग्जांपल है, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक हमारा इंटीजर टाइप का और दूसरा हमारा कैरेक्टर टाइप का। ठीक है, तो जो हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है आई, उसमें हम वैल्यू क्या स्टोर करा रहे हैं 65, और जो हमारा कैर टाइप का वेरिएबल है उसमें हम वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, जो हमारा कैर टाइप का वेरिएबल जे है उसमें हम वैल्यू स्टोर करा रहे हैं कैपिटल ए। तो अब हमें क्या करना है, एक कंडीशन गिवन है कि भैया कंडीशन चेक करो इफ़ आई इज इक्वल टू जे, क्या जो हमारा आई है उसकी वैल्यू जे के बराबर है। आई की वैल्यू क्या है 65 इज इक्वल टू जे। अगर हम जे की बात करें तो जे हमारा क्या है, कैरेक्टर टाइप का है, और कैरेक्टर टाइप में हमारी क्या वैल्यू स्टोर है, कैपिटल ए की। अगर हम बात करें तो हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें कैसे स्टोर होते हैं, वो हमारे मेमोरी में ASCII वैल्यू होती है, तो उस फॉर्म में स्टोर होते हैं। ठीक है, आई मीन 01 के फॉर्म में स्टोर होते हैं, बट जो हमारा ये कैरेक्टर होता है उसकी क्या होती है, स्काई वैल्यू होती है। तो कैपिटल ए का अगर हम कैरेक्टर ए की बात करें, कैपिटल ए की जो स्काई वैल्यू होती है वो क्या होती है 65 होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए की जगह पे क्या स्टोर हुआ होगा 65। तो अगर हम देखें आई की वैल्यू क्या है 65 और जे की वैल्यू भी क्या है 65, क्या 65 के बराबर है। अगर है तो आप चले आएंगे कहाँ पे, इफ़ ब्लॉक के अंदर कंट्रोल आ जाएगा, और ये वाले जो प्रिंटफ के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं क्या दोनों सेम है, ये प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा क्या आउटपुट स्क्रीन पर क्या आ जाएगा, हाँ अगर कंडीशन ट्रू हो गई हमारी, क्योंकि आई इज इक्वल टू जे हो गया, तो आउटपुट पे क्या लिख के आएगा, दोनों सेम है। अब कंट्रोल हमारा इल्स पे नहीं जाएगा, अब कंट्रोल हमारा यहाँ से सीधे कहाँ पे चला जाएगा, इफ़ ब्लॉक के बाद हमने बात किया था ना कि आपको कुछ कंडीशन गिवन होगी यहाँ पे, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, क्या होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। बट अल्टरनेटिवली अगर इफ़ और इल्स के बाद भी कुछ हमारे कोड लिखे हैं तो वो क्या होंगे, वो एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है गुड जॉब प्रिंटफ, देखो आप इफ़ ब्लॉक हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर आप इफ़ ब्लॉक के अंदर एक सिंगल स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपको करली ब्रैकेट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इल्स वाला हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, मतलब इफ़ इल्स का ये जो हमारा ब्लॉक है ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, ये वाला जो हमारा प्रिंटफ है ये क्या है, इन दोनों से बाहर है, तो ये अल्टरनेटिवली क्या होगा, ये प्रिंट होगा। तो यहाँ पे एक मैसेज और लिख के आएगा कि भैया गुड जॉब। अच्छा, अगर हम बात कर लें, अगर हम यहाँ पे ए की जगह पे क्या रख देते हैं, बी लिख देते हैं, कैपिटल बी। तो कैपिटल बी की अगर हम ASCII वैल्यू की बात करें तो क्या होता है 66 होता है। ठीक है, कैपिटल बी की ASCII वैल्यू क्या होती है 66 होती है। अब क्या आई इज इक्वल टू जे है, क्या आई की वैल्यू 65 इज इक्वल टू 66 है, नहीं, ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। अब जब हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा कंट्रोल क्या होगा, इफ़ पे ना जाके वो सीधा कहाँ चला जाएगा, इल्स पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, सीधा इल्स पे चला जाएगा। तो इल्स के अंदर जो हमारे स्टेटमेंट लिखे हैं, इल्स के अंदर भी हमारा क्या है, एक सिंगल स्टेटमेंट है नॉट इक्वल, तो हमारा क्या आ जाएगा आउटपुट स्क्रीन पर नॉट इक्वल। अब हमारा कंट्रोल इल्स के बाहर जाएगा और देखेगा क्या कुछ है प्रिंटफ के अंदर कुछ लिखा हुआ है क्या, गुड जॉब, तो यहाँ पे क्या क्लिक प्रिंट कर देगा और एक ही गुड जॉब। तो कुछ इस टाइप से हमारा क्या होता है, इफ इल्स स्टेटमेंट वर्क करता है। हम आपको प्रैक्टिस के लिए नीचे PDF फॉर्म में थोड़े क्वेश्चंस ऐड कर देंगे, आप वहाँ से देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट द इफ इल्स स्टेटमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।